यहाँ जो पर्टिकुलर रूम में बंदा सोता है उसे रात भर नींद नहीं आती है, जैसे कुछ आकृति दिखती है, अच्छा, कोई इसे परेशान करता है, भूत है। कि अपने जो एक्सपीरियंस को शेयर किया वो काफ़ी डिफरेंट लेवल का था। वो सब तो पर्सनली अगर मुझसे पूछा जाए तो हमको ये सब आइडिया नहीं था कि वास्तु के थ्रू इस तरह की भी एक्टिविटीज़ को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। दिसंबर 2022 की बात है, उन्होंने मुझे बुलाया और बोला कि देखिए इस पर्टिकुलर फैक्ट्री से जब लोग बाहर जाते हैं पीछे की ओर टॉयलेट के लिए जाते हैं, कुछ भी जब आते हैं तो एबनॉर्मल बिहेव करते हैं। हेलो व्यूवर्स, सो आज हमारे साथ इंडिया के जाने माने वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर विकास सेठी हैं और आज हम उनके साथ बात करेंगे, डिस्कस करेंगे कि उन्होंने अपनी वास्तु कंसल्टेंसी की जर्नी कैसे शुरू की और इन 25 वर्षों में उन्होंने जो भी कंसल्टेंसी की है, अलग अलग तरह के वास्तु रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है, उसमें उन्होंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया है, कुछ वास्तु में कुछ ऐसे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को भी फील किया है या इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें होती हैं कि नहीं होती हैं, वो सब आज हम इनसे थोड़ा डिटेल में जानेंगे। तो आइए हम लोग इनसे जानते हैं इनके एक्सपीरियंस के बारे में। तो वेलकम सर। थैंक यू संजय जी। और सबसे पहले हम लोग ये जानना चाहेंगे कि आपने वास्तु कंसल्टेंसी की शुरुआत कैसे की, आपने क्या पढ़ाई किया, आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, फिर वास्तु की तरफ कैसे आपका झुकाव हुआ, कैसे आपने शुरू किया और आज जो आपने 25 सालों तक वास्तु में काम किया है तो उसमें से कुछ अच्छे एक्सपीरियंस, कुछ ऐसे एक्सपीरियंस जो कि बताने लायक हैं और आप बताना चाहेंगे तो हम लोग को थोड़ा बताएं। संजय जी, मैंने पढ़ाई की थी CS की और मैं कॉमर्स ग्रेजुएट हो रहा। बाद में मैंने डॉक्टरेट भी किया। पढ़ाई से मैं हमेशा जुड़ा रहा, एक मेरा पैशन रहा है पढ़ाई। और इसी बीच जब मैं पढ़ाई कर रहा था 98-99 के समय की बात है, तो मेरी फैमिली बिजनेस फैमिली, पापा काफ़ी फ्लरिश थे उस समय। बट सडनली एक फैमिली में हमें एक फाइनेंशियल क्राइसिस आई और बहुत प्रॉब्लम फेस किया पापा ने, और हमारी कई सारी प्रॉपर्टीज़ और सब कुछ एट स्टेक आ गई। तो उस समय मैं जयपुर में कुछ खुद की पढ़ाई के लिए भी था और कुछ मैं साथ साथ में पार्ट टाइम ट्यूशन्स भी देता था। तो उस वक्त मेरा मिलना एक वास्तु कंसल्टेंट से हुआ जो बाई चांस मेरे प्रमाइसिस में आए। उन्होंने कुछ सजेशन किया। तो उस समय मैं वास्तु जानता नहीं था, तो उनके काफ़ी फोर्स करने पे मैंने एक दो चेंजेस, उस घर में किराए का ही घर था बट मैंने वो चेंजेस जब किया तो मुझे 2-3 महीने में काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले। तो फिर जो घर में मेरी क्राइसिस चल रही थी उसको मैंने जब उनसे डिस्कस किया तो वो तो नहीं आए, बट उनसे कुछ मैंने जान के जब अपने घर को यहाँ आके चेक किया तो मैंने पाया कि मेरा घर तो 100% वास्तु के अगेंस्ट। नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट, नॉर्थ ईस्ट में सीढ़ी, नॉर्थ ईस्ट में सेप्टिक टैंक, नॉर्थ ईस्ट में ओवरहेड वाटर टैंक, साउथ वेस्ट में बोरवेल, तो नॉर्थ ईस्ट में किचन। अब आप इससे ज़्यादा खराब वास्तु नहीं देख सकते। और वहाँ तक मेरे पापा ने, मेरी फैमिली ने एक समय तक ग्रो किया, मगर उसके बाद सडनली सब कुछ डिप करने लगा। तो फिर मैंने से रिलेटेड स्टडीज शुरू की और अलग अलग बुक्स को फॉलो करके अलग अलग ट्रेनर के पास जाके जब मैंने ट्रेनिंग लिया, क्योंकि हमारी वो स्थिति नहीं थी कि हम इतना तोड़फोड़ करके, क्योंकि उस फॉल्ट के लिए तो पूरा घर बदलना पड़ता। तो फिर मैंने वही से ये जो स्टडी खुद के घर के लिए जब करना शुरू किया और घर को काफ़ी हद तक मैंने चेंज किया, और जब हमने उसके रिजल्ट्स को महसूस करने लगे तो फिर शौक होता है ना, तो शौक के ही हिसाब से मैंने कई लोगों को कुछ सजेशन देना शुरू किया। तो लोगों ने मुझे फिर धीरे धीरे प्रोफेशनल ही कि आप आइए मेरे घर, और वो एक होता ना कि नहीं आप इतना तो जरूर फीस लीजिए, तो मैं झिझकता हुआ। तो मैंने फिर इसमें अपॉर्चुनिटी देखी कि लोगों में ये अवेयरनेस नहीं था और लोग सफ़र कर रहे थे। तो फिर मैंने एक मंदिर के काम में फ्री में अपनी कंसल्टेंसी दी। मंदिर के संस्था के लोग मुझसे जुड़े और जुड़ते गए, और इसी तरीके से फिर मैं भी अपने स्टडीज़ को और बढ़ाता गया, और केस स्टडीज़ के बेसिस पे भी मैं, क्योंकि मैं संजय जी आज जो भी कर रहा हूँ थ्योरी एक पार्ट है, बट मेरे कुछ चीज़ों में कोर अनुभव आ गए हैं कि जैसे पर्टिकुलर फॉल्ट के अकॉर्डिंग रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, ये मेरा अपनी फाइंडिंग मेरी अपनी। और इससे रिलेटेड मैं कुछ आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ें भी बताऊंगा। जैसे मैं जो रहता हूँ झारखंड में, रामगढ़ में, तो झारखंड के मैं इंटीरियर्स में भी जाता हूँ, लोग मुझे बहुत मानते हैं वहाँ। तो गाँव में क्या एक
पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का बहुत चलन होता है। हाँ हाँ। लोग उससे डरते भी हैं, उसके नाम पे उनसे कई रुपए ठग भी लिए जाते हैं। तो ऐसा ही एक अनुभव हुआ मेरे एक गांव में। मैं गया था, बिज्जार बोल के गांव है, तो वहाँ के एक पर्टिकुलर कमरे में मैं जब गया तो मैं ये जो आपको मैंने दिखाया भी था वीडियो, ये स्कैनर है जो स्कैन करता है, इससे पैरानॉर्मल एक्टिविटी जब होगी तो इसकी मूवमेंट बहुत तेज, तो मैं इसे हाथ से करके बताऊंगा कि इसकी मूवमेंट जो थी ना, आप देखिए नॉर्मल मूवमेंट कहीं भी ये आएगी, इसकी जो मूवमेंट थी ये देखिए इस टाइप की ये मूवमेंट, ये रुक नहीं रहा था। ओके। तो जब मैंने ये पहली बार एक्सपीरियंस किया और उसको जब समझा, तो उनसे जब डिस्कस किया घर वालों से, तो उन्होंने कहा नहीं, हाँ जरूर, कि अपने रांची में ही एक, मैं नाम तो नहीं ले सकता डिस्कस कर सकता, मगर एक मेरे क्लाइंट है जिनकी एक फूड से रिलेटेड फैक्ट्री है। वो बड़े परेशान हो गए, दिसंबर 2022 की बात है, उन्होंने मुझे बुलाया और बोला कि देखिए इस पर्टिकुलर फैक्ट्री से जब लोग बाहर जाते हैं पीछे की ओर टॉयलेट के लिए जाते हैं, कुछ भी जब आते हैं तो एबनॉर्मल बिहेव करते हैं, और उन्हें काफ़ी कुछ मतलब एक्टिविटीज़ उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग में दिखाई कि लोग मतलब इतने हवा में उड़ रहे हैं, गिर रहे हैं। मुझे भी विश्वास नहीं हुआ, उससे हम पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं कर सकते, बट जब मैंने स्टडी किया तो काफ़ी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ वहाँ मुझे मिली। तो मैंने वहाँ भी एक ब्लॉकेज का काम जब किया, और 2-3 दिन तक तो थोड़ा बहुत नहीं लगा, बट उसके बाद से लेके आज 2022 दिसंबर से लेके आज अब हम 24 में आ चुके, अप्रैल में, कोई प्रॉब्लम नहीं। और उस पर्टिकुलर उन क्लाइंट ने मुझे इतना थैंक्स दिया, वीडियो टेस्टिमोनियल दिया, और उन्होंने मुझे कई जगह रिकमेंड भी किया। तो ऐसे एक्सपीरियंसेस भी संजय जी आते हैं, और जैसे ऐसे कई एक्सपीरियंस मैंने किए हैं, मगर मैं लोगों से, व्यूअर्स से भी यही कहना चाहूँगा कि इस टाइप की जब एक्टिविटीज़ ऐसी कुछ आप महसूस करें तो इसे छिपाएं नहीं, और गलत जगह ना जाकर इसके शिकार ना बने, प्रैक्टिकली समझे, और एक सही कंसल्टेंट को आप कंसल्ट करके इसका सोल्यूशन पा सकते हैं। क्योंकि ऐसी कोई चीज़ नहीं बनी जिसका सोल्यूशन नहीं, मगर ऐसी चीज़ें आप एक्सपीरियंस तो कर सकते हैं, और ऐसी एक्सपीरियंसेस बहुत होती हैं। आपने सुना भी होगा, कई लोग ड्राइविंग के दौरान भी ऐसी कई एक्सपीरियंसेस मैंने भी किया है। तो इस जर्नी को भी मैंने देखा, तो इस तरीके से मैं आज यहाँ हूँ। तो लोगों को लगता है कि नहीं, कई लोग इसे बाबा प्रणाम और ऐसा भी करते हैं, मगर ऐसा नहीं है। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं, बट कुछ एक्टिविटीज़, कुछ पैरानॉर्मल जो चीज़ें हैं वो आपको परेशान करती हैं, कुछ नहीं करती जब तक आप उसे परेशान ना करें। तो मेरा यही मानना है कि अगर आपको कोई परेशानी नहीं हो रही तो आप इन चीज़ों को दूर रखें, और अगर आपको परेशानी है तो आप उनको छेड़ने के बजाय आप अपने आप को ब्लॉक करके अपनी एनर्जी को आप प्रिजर्व करें। ओके। तो ऐसा ही मैंने आज इसी तरीके से अलग अलग लोगों को सोल्यूशन दिया, और आज 25 इयर्स हो गए और मैं यहाँ हूँ, और लोगों को यही मैं सर्विसेज के साथ साथ एजुकेट भी करता आ रहा हूँ कि मिथ से बचें और फैक्ट्स पे ध्यान दें। अच्छा, तो ये टोटल 25 ईयर की जर्नी में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम जो आपने देखा है वो एक बार बताएं, और सबसे सेटिस्फाइड कस्टमर जो कि ऑब्वियसली जिसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा और उसका अगर रिजॉल्व हो गया तो देखिए सर, मैं नाम तो नहीं ले सकता। नहीं, नाम हम लोग ने डिस्कस करें, बट इंसिडेंट हम लोग डिस्कस। ऑटोमोबाइल पे जाए तो लगभग सारे ब्रांड, आप हुंडई, टाटा, किया, स्कोडा, एमजी, रेनो, जेसीबी, मारुति, झारखंड में जितने भी ये ब्रांड्स हैं, इनके सारे शोरूम्स को मैं आज कंसल्ट कर रहा हूँ। दे आर वेरी सेटिस्फाइड क्लाइंट्स। एक अनुभव मैं बताता हूँ, टाटा के पास में एक जगह है, छोटी सी जगह चकुलिया। अच्छा। वहाँ पे एक पर्टिकुलर एक बच्चा 16-17 साल का, वो पूरा माइंड से एकदम एबनॉर्मल अचानक से हो गया। जब उनके घर पे मैंने स्टडी किया, उस समय तो ये गैजेट भी नहीं था मेरे पास। अच्छा। तो उनके घर के सेंटर में एक पीपल का पेड़ था। ओके। और वो बच्चा पीपल के पेड़ के नीचे एक दिन सो गया, और उसके बाद से वो एक्टिविटी उसकी लाइफ में पूरी अबनॉर्मल हो गई। उसका मैंने सोल्यूशन बिना पेड़ को हटाए, बिना कुछ किए, उसको मैंने एक पर्टिकुलर सोल्यूशन दिया, और लोगों ने ये कहा कि इस पे भूत चढ़ गया है और ये ऐसा हो गया है, बट ऐसा कुछ नहीं था। कुछ मेडिकल इश्यूज भी थे, बट कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के कारण वो डर गया और वो स्टेज में चला गया था जहाँ से वो रिकवर नहीं कर पा रहा था। तो हमने उसे एक्सटर्नल एनर्जीज दी, और उस जगह को हमने नॉर्मल एनर्जीज से स्मूथ किया,
3 महीने में वो बच्चा नॉर्मल हो गया और आज वो मेरे ख्याल से लगता है ये बात 17-18 साल पहले की है। वो आज अच्छे खासे लेवल पे बिजनेस कर रहा है, बांस का उनका बिजनेस है, चपुलिया में बांस काफ़ी होते हैं, तो वो उसकी सप्लाई करता है और आता है मुझसे मिलता है, और अब ऐसी कोई एक परेशानी उनको नहीं है। तो ये एक मेरे लाइफ में अचीवमेंट रहा कि किसी को मैंने मतलब बिल्कुल जिंदगी के एंड पे आते हुए स्टेज से बचा के निकाला, और आज वो काफ़ी फ्लरिश कर रहा है। ओके सर, आपने काफ़ी अपने जो एक्सपीरियंस को शेयर किया वो काफ़ी डिफरेंट लेवल का था। वो सब तो पर्सनली अगर मुझसे पूछा जाए तो हमको ये सब आइडिया नहीं था कि वास्तु के थ्रू इस तरह की भी एक्टिविटीज़ को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो जैसे कि आज थोड़ा समय कम है, तो समय के अभाव में हम लोग जो भी डिस्कशन किए हैं, बट इसके बाद हम लोग फिर से सर आपके साथ बैठेंगे और आपके और भी जो नॉलेज है वास्तु को लेकर या एक्सपीरियंसेस है उसको शेयर करेंगे, जानेंगे। और व्यूअर्स से कहना है कि अगर उनको वास्तु रिलेटेड कुछ अगर सवाल है तो वो कमेंट में डाल सकते हैं, सर ट्राई करेंगे कि उसका आंसर दें। और इसी तरह हम लोग सर से मिलते रहेंगे और वास्तु के बारे में थोड़ा डिटेल में और अपने नॉलेज को बढ़ाते रहेंगे। तो थैंक यू।